वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो रेगुलर जारी है, कंटिन्यूस जारी है। आपने देखा होगा कि हमने पहले पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, जिन एग्जाम्पल्स के बारे में ये हो सकता है कि वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उसमें आपको डिफ़िकल्टीज महसूस हो सकती है। वो सारे एग्जाम्पल्स आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यूस जो है वो वीडियो को देखते रहें। आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चंस को निकालते रहें, उनके ऊपर आप अभ्यास करते रहें। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट आपके सामने आता हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कल हमने एग्जाम्पल्स में तीसरा एग्जाम्पल कल हमने किया था और आज मैं लेके आया हूँ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए बच्चों, इसमें हमें प्रूफ करना है कि tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a बटे b प्लस tan इनवर्स π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a बटे b बराबर 2b बटे a। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हमें जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कौन सी साइड लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan π/4 प्लस में 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन में b, कोस इनवर्स a अपॉन में b और प्लस में हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स, माफ़ कीजिएगा, tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a अपॉन b। इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है 2b बटे a। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना होगा? हमें ये मान के चलना होगा, हमें यहाँ पे लेट करना होगा कि जो 1/2 कोस इनवर्स a बटे b जो है वो थीटा के इक्वल है। मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया बच्चों? थीटा के इक्वल। तो यहां से आप देखेंगे बच्चों, आपके पास जो कोस इनवर्स a बटे b का जो मान है वो यहां से मिलेगा आपको 2 थीटा। तो यहां से कोस 2 थीटा का जो मान है, क्योंकि कोस इनवर्स जब इधर जाएगा तो कोस 2 थीटा और ये मान किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे a बटे b के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये जो थीटा वाली वैल्यू है इस लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैं पुट करूंगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो स्वरूप है वो किस में बदल जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पे tan π/4 और प्लस में आएगा थीटा, प्लस में यहाँ पर है tan और ये हो जाएगा π/4 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आप भली भांति जानते हो, वो होता है tan x प्लस में tan y अपॉन में होता है यहाँ पे 1 माइनस tan x यानी कि tan π/4 इंटू में tan y यानी कि tan थीटा। इसी प्रकार आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भी tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan x यानी कि tan π/4 माइनस का tan y यानी कि माइनस का tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan π/4 इंटू में tan थीटा। तो यहाँ पे हमने tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का जो सूत्र है वो अप्लाई कर दिया। tan 45 का मान चूंकि 1 होता है, इसलिए जहां जहां tan 45 आया है, tan π/4 आया है, वहां पे मैं 1 रखूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए बच्चों 1 प्लस tan थीटा, ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे देखिए बच्चों ऊपर आएगा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जैसे मैं यहाँ पे लघुत्तम लेता हूँ इन दोनों ही अनुपातिक पदों में, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इन दोनों का जो गुणनफल है वो यहाँ पे लघुत्तम आएगा। तो देखिए 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा का जो गुणनफल है a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप देखेंगे कि 1 प्लस tan थीटा को तो 1 प्लस tan थीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 1 प्लस tan थीटा की होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा की होल स्क्वायर देखने को मिलेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे ये होल स्क्वायर खोलता हूँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा आपके पास 2 tan थीटा और यहाँ पे देखेंगे बच्चों a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस में आएगा यहाँ पे 2 tan थीटा
और बट्टे में देखिए बच्चों, बट्टे में यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? एज इट इज। आप देखेंगे कि 2 टेन थीटा से यहाँ पे 2 टेन थीटा जो है वो कैंसिल हो गया। अंश में देखेंगे आप 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। प्लस में हमारे पास यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 टेन स्क्वायर थीटा। बट्टे में है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ अंश में से 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे बचेगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ समीकरण नंबर 2 और इसको डाल दूं मैं समीकरण नंबर 1। अब आप देखेंगे बच्चों, चूंकि कोस 2 थीटा का जो सूत्र होता है टेन के पदों में वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बट्टे में? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे कि यहां पर यह अनुपात उल्टा है कोस 2 थीटा से, तो यहां पर ये जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में कोस 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? यहाँ पे 1 अपॉन में कोस 2 थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? समीकरण नंबर 2 से जब आप देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 से 2 के गुणा में जो अनुपात है वो जो है 1 अपॉन में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कोस 2 थीटा का जो मान है वो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है a बट्टे बी। तो 1 अपॉन कोस 2 थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे b बट्टे ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? b बट्टे ए। हमने यहाँ से कोस 2 थीटा का जो मान है वो यहाँ पे रख दिया और जैसे ही मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2b बट्टे ए और यही हमारी राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा और यही पार्ट हमें प्रूफ करना था। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे हमने केवल यहाँ पे इस पार्ट को थीटा मानते हुए यहाँ से हमने कोस 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद में tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाकर हमने लास्ट में इसी वैल्यू का इस्तेमाल करके RHS वाली साइड जो है वो प्राप्त कर ली 2b अपॉन में a के रूप में। बच्चों हम बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यदि कोस इनवर्स x बट्टे ए प्लस कोस इनवर्स y बट्टे बी बराबर अल्फा हो तो हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस का 2xy बट्टे ए बी इंटू कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपन को यहाँ पे, किस प्रकार से हम इस पार्ट को प्रूफ करेंगे? हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कोस इनवर्स x अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स y अपॉन जो b है वो हमें अल्फा के इक्वल दिया हुआ है। किसके इक्वल दिया हुआ है? अल्फा के। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। देखिए बच्चों क्या आएगा फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यानी यहां आएगा x अपॉन में a इंटू में y अपॉन में b। प्लस का चिन्ह तो बच्चों यहां पर आएगा माइनस, रूट में आता है यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहां पर आता है रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों बराबर में हमें दिया हुआ यहां पे अल्फा। अब ये कोस इनवर्स इधर जाकर कोस अल्फा की तरफ चला जाएगा, तो देखिए बच्चों अगले स्टेप में यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में ए बी माइनस रूट में है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और रूट में है यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा कोस अल्फा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जो रूट के ये दोनों पद हैं इनका पक्षांतरण करके हम इधर ले जाते हैं ताकि वर्ग करने पे रूट हट जाए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई अपॉन में ए बी तो दिया हुआ है और जो कोस अल्फा राइट हैंड साइड में उसका पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस का कोस अल्फा। बराबर में जो दोनों रूट के पद इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पद जो है वो रूट वाले इधर आ जाएंगे। अब जैसे मैं दोनों ही पक्षों में वर्ग करता हूं तो आप देखेंगे यहां तो आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में ए बी माइनस में है कोस अल्फा, तो यहां तो लग जाएगा होल स्क्वायर और यहां से रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर
और यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। अब आपको सिंपली यहाँ पे होल स्क्वेयर खोलना है और यहाँ पे इन दोनों ही पदों को आपस में गुणा करना है। तो आप देखेंगे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे होल स्क्वेयर खोलता हूँ तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वेयर वाले आइडेंटिटी लगेगी। तो पहला पद तो ए स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आएगा। दूसरा पद आएगा माइनस का 2xy अपॉन में ए बी इंटू में आएगा कोस अल्फा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फा। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में कोस स्क्वेयर अल्फा। आगे देखिए बराबर में जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर, और माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर और प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इंटू में बी स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने होल स्क्वेयर खोल लिए और यहाँ पे हमने इन दोनों पदों का गुणा किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ये वाला पद जो है वो हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो माइनस का एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर, जो माइनस का वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर, उसका पक्षांतरण करके हम इधर लेके आएंगे तो ये दोनों इधर आकर बन जाएंगे पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। और देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2xy बटे ए बी और कोस अल्फा जो है वो यहाँ पर एज इट इज है, इसमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और इक्वल्स टू में बच गया 1 और लेफ्ट हैंड साइड में जो कोस स्क्वायर अल्फा था उसका हम पक्षांतरण करके इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस का 2xy बटे ए बी इंटू में कोस अल्फा प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। ये तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में बचे हुए पार्ट है ही, लेकिन राइट हैंड साइड में जो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है वो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और जैसे ही साइन स्क्वायर अल्फा बनता है अपने पास वो पार्ट प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था कोस इनवर्स एक्स बटे ए प्लस कोस इनवर्स वाई बटे बी बराबर अल्फा, हमने सिंपल यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसके बाद में छोटी सी कैलकुलेशन की है और अपना यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है या वो पार्ट जो हमें प्रूफ करना दिया हुआ था वो पद यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है कोस tan इनवर्स साइन इंटू में कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू में रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये हमें पार्ट प्रूफ करना है। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए। हमें यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये पार्ट प्रूफ करना होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दी हुई लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे दे रखी है हमारे पास कोस tan इनवर्स, यहाँ पर है साइन, यहाँ पर दिया हुआ है कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यहाँ पे मैंने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कोट इनवर्स एक्स और बाहर है साइन। तो मैं यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के पदों में बदलूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने माना कि जो कोट इनवर्स एक्स है वो किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। तो यहां से जो मेरे पास कोट थीटा यानी जो एक्स का मान है वो निकल के आ जाएगा कोट थीटा। क्या निकल के आएगा? कोट थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है कोट जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है यहाँ पे? आधार बटे लंब होता है। तो आधार तो हो जाएगा यहाँ पे x और लंब हो जाएगा यहाँ पे 1। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार लंब 1। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब तीसरी भुजा निकालेंगे तो वो आ जाएगी अपने पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो करण यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ से कि मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ साइन थीटा, क्या निकालता हूँ? साइन थीटा, तो वो होता है लंब बटे करण। क्या होता है? लंब बटे करण। तो लंब तो है 1 और करण है यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन इनवर्स
1 अपॉन में साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो थीटा किसके इक्वल था, कोट इनवर्स एक्स के इक्वल था। तो यहां से हम लोग समीकरण नंबर 1 में कोट इनवर्स एक्स के स्थान पे साइन इनवर्स 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से आप देखेंगे बच्चों ये हो जाएगा कोस, यहां पर दिया हुआ है टेन इनवर्स, यहां पे दिया हुआ है साइन, और जो अंदर कोट इनवर्स एक्स है उसके स्थान पे हम लोग रख देंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या रख देंगे, साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो आप देखेंगे साइन से साइन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है कोस, यहाँ पर रहेगा टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आपके पास केवल ये पद बचेगा 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, केवल ये पद बचेगा, और इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट में कोट इनवर्स एक्स था इसको हमने साइन इनवर्स के पदों में बदला है, तो यहाँ से साइन इनवर्स कैंसिल होकर बात यहाँ पे आकर रुकती है जहाँ टेन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखेंगे बच्चों आप यहाँ पे कि अंदर टेन इनवर्स और बाहर है कोस, तो हम यहाँ पे इस टेन इनवर्स वाले पद को कोस इनवर्स में बदलने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे वापस मान के चलूंगा, मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो टेन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो यहां से मुझे जो टेन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी वो 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। किसके रूप में प्राप्त होगी, 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आपको अच्छे से पता है कि दो भुजा यानी कि लंब और आधार का अनुपात होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेके चलता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे लंब तो है 1 और यहाँ पे आधार है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आधार है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जब मैं यहाँ पे थीटा कर्ण निकालूंगा तो कर्ण मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। कितना प्राप्त होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। चूंकि मुझे यहाँ पे कोस इनवर्स निकालना है तो मैं यहाँ से निकालूंगा कोस थीटा। क्या निकालूंगा यहाँ से, कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो हम देखेंगे आधार तो मेरे पास है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कर्ण पे दिया हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए बच्चों यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कोस इनवर्स। कोस इनवर्स और रूट एक साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 2। और देखिए आप थीटा किसके इक्वल लेके चले थे हम लोग, थीटा हम इक्वल लेके चले थे यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो देखिए बच्चों यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल अब मैं कोस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ समीकरण नंबर 2 का जो बदला हुआ रूप है वो किस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए कोस बाहर दिया हुआ है, कोस हमें बाहर दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ से तो आ जाएगा कोस और अंदर जो टेन इनवर्स का पद था उसके स्थान पे मैं रखूंगा कोस इनवर्स। क्या रखूंगा, कोस इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये रखूंगा। अब कोस से कोस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास केवल यही पद बचने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। और यही पार्ट जो हमें प्रूफ करना है और यही पार्ट राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। आपको केवल यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से कोट इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में बदलना है, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। फिर जो पद बचेगा यहाँ पे उसके बाद में टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है, जिससे कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा। और जो पद बचेगा अल्टीमेट लास्ट में जाके वही आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा। तो बेहद आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें उसको हल करना है। और किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब है कि वहां से x का मान निकालना। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 अपॉन में a माइनस 1 बराबर में टेन इनवर्स 1 अपॉन में x प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 अपॉन में a माइनस 1 बराबर में है हमारे पास टेन इनवर्स 1 अपॉन में x और प्लस में हमें दिया हुआ है यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। तो देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर टेन इनवर्स 1 अपॉन में a माइनस 1 के साइड में ये जो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स है हम इसका पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 अपॉन में x और इक्वल्स टू में हमारे पास केवल बचेगा टेन इनवर्स 1 अपॉन में
ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, केवल यही एक सिंगल पद राइट हैंड साइड में बचेगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। किसका फॉर्मूला? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखिए बच्चों, वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? वो फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस y। तो यह आएगा 1 अपॉन में a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में x, और अपॉन में यहाँ पे आने वाला है 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि 1 अपॉन में a माइनस 1, और इसके गुणा में आ जाएगा 1 अपॉन में x। और इक्वल्स टू में देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पद एज इट इज रहेगा। अब आप देखेंगे कि दोनों ही पक्षों में tan इनवर्स से tan इनवर्स तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर देखिए अंश और हर के अंदर x इंटू ए माइनस 1, एक्स इंटू ए माइनस 1 का जो पद है वो लघुत्तम आएगा। तो देखिए बच्चों, अंश में क्या आएगा? अंश में जब x को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो आएगा x, और a माइनस 1 को जब 1 से करेंगे तो माइनस का a माइनस 1, परंतु बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस 1। यहाँ पर x इंटू ए माइनस 1 का गुणनफल जब 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा ax और माइनस का x, और प्लस में जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स हो गया कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों, सिंपल हमें यहाँ पे वज्र गुणा करना है, हमें यहाँ पे सिंपल वज्र गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे जो x माइनस ए प्लस 1 जो है ये वाला पद, वो तो गुणा हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, और जब ax माइनस एक्स प्लस 1 का जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ax माइनस एक्स प्लस 1। अब जब देखिए गुणा करते हैं इसको, इन दोनों ही पदों को गुणा करेंगे, पहले x का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर एक्स, माइनस का आएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा x। अब माइनस a का गुणा करेंगे तीनों पदों से तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर a की क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का ax, और ये हो जाएगा माइनस का a। अगले पद में जब प्लस 1 का गुणा करेंगे इन तीनों पदों से तो ये तीनों पद एज इट इज आएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तीनों पद एज इट इज आएंगे। और आप इक्वल्स टू में देखेंगे आपके पास यहाँ पर ax माइनस एक्स प्लस 1 का जो पद है वो एज इट इज बचेगा। अब देखिए यहाँ से जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल होगा, प्लस 1 से यहाँ पे प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लस ax से यहाँ पे प्लस ax कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पद हमारे पास बचेंगे। यहाँ पे पद ने बचने वाला है बच्चों, ए स्क्वायर एक्स वाला पद बचेगा, इसके साथ मैंने यहाँ पर a की क्यूब वाला पद लिख दिया। कौन सा पद लिख दिया इसके साथ मैंने? a की क्यूब वाला पद। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्लस का x भी बचेगा, माइनस का a भी बचेगा। उसके बाद बचे हुए पद में यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर भी बचेगा और प्लस का a स्क्वायर भी बचेगा, और बराबर में बचेगा 0। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे दो दो के पेयर बना रहे हैं, दो दो के जोड़े बना रहे हैं, और आप देखोगे यहाँ से कॉमन क्या आएगा। पहले पेयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस ए। दूसरे पेयर में यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस ए। अगले पेयर में अगर मैं माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पद बचेगा, और बराबर में बचेगा 0। क्या बचेगा? बराबर में 0। अब आप दोबारा देखेंगे बच्चों, अगले स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर की गुणा में लेके आ रहा हूँ x माइनस ए, प्लस 1 की गुणा में यहाँ पर है x माइनस ए, और जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से x प्लस ए और x माइनस ए के गुणनफल में टूटेगा, और बराबर में आएगा 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक पद में से, अब आप देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक पद में से x माइनस ए कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ बचेगा माइनस का x प्लस ए। तो बाहर माइनस है तो ये माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का a हो जाएगा, बराबर में रहेगा 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आ गए। जब मैं x माइनस ए को 0 के इक्वल लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी प्लस ए। क्या आएगी यहाँ से? प्लस ए। जब मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस ए को 0 लेता हूँ तो मेरे पास जो यहाँ से x का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का a और प्लस का 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास x के दो मान प्राप्त होते हैं। एक तो x बराबर a पहले फैक्टर से,
और दूसरे फैक्टर से मुझे प्राप्त होता है x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस का 1। और यही दोनों आंसर जो हैं वो इस समीकरण निकाय के सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त होंगे, एक तो x बराबर प्लस ए, दूसरा x बराबर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। कैलकुलेशन जरूर आपको थोड़ी सी यहाँ पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पे हमें एक समीकरण को हल करना है। हमें समीकरण दी हुई है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/3। तो हमें यहाँ से मान निकालना है x का। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ से ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो रूट का पद आता है दोनों ही पक्षों में, उसको हटाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको आसान बनाया जा सकता है अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x को कोस इनवर्स के पदों में कन्वर्ट कर दूं। तो देखिए बच्चों, हम इसका हल किस प्रकार से निकालते हैं। इसका हल आप देखेंगे, हमें दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे π/3। मैं यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन इनवर्स x को जो है कोस इनवर्स में बदलूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आएगा π/2 माइनस का कोस इनवर्स x। ये आप अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। इसी प्रकार यहाँ पे साइन इनवर्स 2x को भी हम लिखेंगे π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x। क्या आएगा यहाँ पे π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x बराबर में आएगा π/3। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे π/2 में π/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई, और ये जो π/3 इधर आकर बन जाएगा माइनस का π/3, और जो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स 2x जो दोनों माइनस के थे, राइट हैंड साइड में जाकर ये दोनों बन जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स x और ये हो जाएगा कोस इनवर्स 2x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड को हम पहले लिख रहे हैं, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x हमारे पास यहाँ पर आएगा पाई माइनस π/3। जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2π/3। क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2π/3। तो देखिए बच्चों, ये जो सवाल था ये किसके इक्विवेलेंट बन गया। ये जो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x जो थे ये कोस इनवर्स के पदों में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो देखिए बच्चों, वो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे कोस इनवर्स x इंटू वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 2x², क्योंकि जब मैं x को 2x से गुणा करूंगा तो 2x² आएगा, माइनस का रूट में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस x²। तो यहाँ पे x के स्थान पे चूंकि x है तो x² ही आएगा, और रूट में आ जाएगा 1 माइनस y², तो y के स्थान पे 2x है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4x², और बराबर में मेरे पास है यहाँ पे 2π/3। अब देखिए बच्चों, कोस इनवर्स जब इधर जाएगा तो यहाँ पे देखिए बच्चों है 2x² माइनस का यहाँ पे है रूट 1 माइनस x², रूट में है यहाँ पे 1 माइनस 4x², और यहाँ पर ये हो जाएगा कोस 2π/3। क्या हो जाएगा, कोस 2π/3। और आप देखेंगे कि कोस 2π/3 का जब मान निकालेंगे तो मैं इसको कोस पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कोस पाई माइनस π/3। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x² माइनस का रूट 1 माइनस x², रूट 1 माइनस 4x², और यहाँ पर देखेंगे कि ये बन जाएगा कोस 180 माइनस थीटा। तो दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा कोस, और दूसरे में कोस होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का कोस π/3 यानी कि माइनस का कोस 60, और कोस 60 का मान चूंकि 1/2 होता है इसलिए यहाँ पे कोस 2π/3 का मान माइनस 1/2 आएगा। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, यहाँ से 2x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 का पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1/2, और रूट के ये जो दोनों पद हैं वो इधर जाकर हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस x², और गुणा में हमारे पास यहाँ पर आने वाला है रूट 1 माइनस 4x²। अब देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करता हूँ, दोनों ही पक्षों में जैसे मैं वर्ग करूँगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2x² प्लस 1/2 की होल स्क्वायर, बराबर में यहाँ से रूट हटेगा तो ये आएगा 1 माइनस x², और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस 4x²। अब देखिए बच्चों, यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे और यहाँ पे इन दोनों पदों को आपस में गुणा करेंगे तो आगे देखिए बच्चों हमारे पास किस प्रकार का पद आने वाला है। तो 2x² प्लस 1/2 की जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से पद आने वाले, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x की घात 4, जहाँ पर a² का मतलब हो जाएगा 4x की घात 4, प्लस 2ab का मतलब यहाँ पे केवल 2x² वाला पद आएगा क्योंकि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, b² का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1/4, 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे इन दोनों पदों को गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे पद आएंगे, पहला तो आएगा 1 माइनस 4x², क्योंकि 1 का गुणा 1 माइनस 4x² से करेंगे तो यही पद वापस आएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा जब अंदर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा यहाँ पे 4x की घात 4। क्या बनेगा? 4x की घात 4। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे 4x की घात 4 से 4x की घात 4 हो जाएगा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इधर राइट हैंड साइड में देखिए माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे माइनस का 5x स्क्वायर, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आकर 2x स्क्वायर से जुड़ेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जो पद हैं वो हो जाएंगे 7x स्क्वायर, और इक्वल्स टू में 1 पहले से दिया हुआ था, और 1/4 का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये -1/4 बचेगा, और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/4। तो देखिए बच्चों यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का मान है वो 3/28 आएगा। कितना आएगा? 3/28, क्योंकि 7 आ जाएगा बट्टे में और 4 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो वो आएगा ±√3/28, और 28 को मैं 4 × 7 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x का मान देखिए बच्चों मुझे धनात्मक ही लेना पड़ेगा, और धनात्मक में जो 4 है बट्टे वाला वो बाहर आकर बन जाएगा 1/2, और रूट में मेरे पास बचेगा केवल 3/7, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू जो है, जो x की ऋणात्मक वैल्यू है -1/2√3/7, वो इस समीकरण निकाय को संतुष्ट नहीं करेगी। इस वजह से आप बच्चों यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारा सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर +1/2√3/7 के रूप में हमें इस समीकरण निकाय का हल प्राप्त होगा। तो आपने देखा बच्चों कि मैंने जैसे ही साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदला, छोटी सी कैलकुलेशन से मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। लेकिन अगर आप यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के चलोगे तो ये कैलकुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, जिसका आंसर निकालना। तो देखिए बच्चों, आपने देखा हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के साथ ही सेकेंड चैप्टर जो है पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली और जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब जो भी इसमें शेष पार्ट बचा है वो बेहद आसान है, उसके ऊपर आप स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और 7वां चैप्टर ये कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, वो होगा 6th चैप्टर, छठा चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। तो यहाँ पे हम छठा चैप्टर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग कंटिन्यूटी के साथ उसकी क्लासे फॉलो करते रहें। जिस दिन जो पार्ट करवाया जाए, जो क्वेश्चंस करवाए जाएं, उसको ध्यान से समझें, क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक नया पार्ट रहेगा, नया चैप्टर रहेगा, इसलिए उसको कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसका इफेक्ट आगे आने वाले चैप्टर्स पे भी पड़ने वाला है। तो इसी प्रकार से आप लोग मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। किसी भी प्रकार की दुविधा अगर आपको महसूस होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।